सादा जीवन उच्च विचार वाले सिद्धांत को अपनी वास्तविक जिंदगी में अपनाने वाली सुधा मूर्ति आईटी इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की पत्नी होने के साथ साथ एक इंस्पायरिंग वुमन भी हैं। सोशल वर्क, इंजीनियरिंग, लेखन और घर संभालने जैसी अलग अलग भूमिकाओं को सुधा मूर्ति जी ने शिद्दत से निभाया। सुधा मूर्ति को अपने जीवन में कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी सकारात्मकता, लगन और जी तोड़ मेहनत से वह अपने लिए रास्ते बनाती गईं और महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा स्रोत बन गईं। सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम पर रखने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति एक बेहद प्रभावशाली लेखिका भी हैं और उन्होंने आम आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति देते हुए 8 उपन्यास भी लिखे हैं। इन सभी उपन्यासों में महिला किरदारों को बेहद मजबूत और सिद्धांतों पर अडिग दर्शाया गया है। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 में उत्तरी कर्नाटक में शिगांव में हुआ था। विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उनके पति का नाम एनआर नारायण मूर्ति है, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं। उनके बच्चे बेटा रोहन और बेटी अक्षता मूर्ति हैं। उन्होंने बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि ग्रहण की है। वे राज्य में प्रथम आई, जिसके लिए उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री से रजत पदक प्राप्त हुआ। 1974 में उन्होंने अध्ययन में और भी उन्नति की, जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री ग्रहण की। उन्होंने अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स से इस उपलब्धि के लिए उन्हें स्वर्ण पदक मिला। शिक्षा समाप्ति के बाद सुधा मूर्ति ने सबसे पहले ग्रेजुएट प्रशिक्षु के तौर पर टाटा कंपनी और बाद में द वॉलचन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम किया। सुधा मूर्ति ने लेखक के तौर पर कई यात्रा वृतांत, तकनीकी किताबें, बच्चों की किताबें, उपन्यास आदि लिखे हैं। सुधा मूर्ति की लघु कथाएं विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध हैं। 1960 के दशक में इंजीनियरिंग में पूरी तरह से पुरुषों का वर्चस्व था। उस समय सुधा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पाने वाली पहली महिला थी। कभी उनकी सीट पर इंक गिरा दी जाती थी तो कभी कागज के हवाई जहाज़ों से क्लास में उनका स्वागत किया जाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिशन के वक्त उनके सामने एक शर्त रखी कि कॉलेज में साड़ी पहननी पड़ेगी, कॉलेज की कैंटीन से दूर रहना होगा और लड़कों से बात नहीं करनी होगी। सुधा मूर्ति जी ने सारी बातें मंजूर कर ली थी, लेकिन इन चीज़ों के बाद भी उन्होंने क्लास में पहला स्थान हासिल किया। उनके लिए इंजीनियर बनना आसान नहीं था, क्योंकि उनके समय का समाज आज से बहुत अलग था। महिला अधिकारों की समानता के लिए सुधा मूर्ति जी ने बहुत काम किया है। इस संबंध में एक घटना उल्लेखनीय है। उस ज़माने में टाटा मोटर्स में केवल पुरुषों को भर्ती करने की नीति थी, जिसे लेकर सुधा मूर्ति जी ने JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड भेजा। इसका असर यह हुआ कि टाटा मोटर्स ने उन्हें विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया और वह टाटा मोटर्स में चयनित होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा मूर्ति जी ने कहा है, एक्शन के बिना इमेजिनेशन केवल एक सपना है। बिना इमेजिनेशन के कार्य केवल समय व्यतीत करना है, लेकिन इमेजिनेशन और कर्म मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।